जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार RWA की मैथ की बुक को जो आई है उसका सलूशन करते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आज हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पूरा देखें पहली बात, और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रख रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मूल राशि 5% वार्षिक दर से पर मिलता है, 2 वर्ष में 205 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पर आपको राशि निकालनी है, फिर आपको निकालना है कि राशि कितनी होगी, फिर उसका साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो मूल राशि पर 5% ब्याज दी, तो मैंने मान लिया 5% की फ्रैक्शन वैल्यू पहली बात आपको पता होनी चाहिए। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालते तो ये निकलेगी 20 × 1/20, ठीक है। यानी कि पहले वर्ष जो ब्याज मिला होगा वो 20 से 21 रहा होगा, ठीक है सर। दूसरे वर्ष जो ब्याज मिला होगा वो 20 से 21 मिला होगा। यानी कि अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो हमारा निकलेगा ये आपका होता है मूलधन, ये आपका होता है मूलधन ये P, ठीक है, अमाउंट होता है, ये आपका होता है मूलधन 400, और जो 441 निकलेगा भाई इनका गुणा होगा 441, ये आपका क्या निकलेगा, तो ये आप कहेंगे ये आपका होता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन। इसको आप क्या बोलेंगे, इससे मिलते हैं मिश्रधन, ठीक है। इन दोनों का अंतर ही क्या होता है, ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये निकला है 41 रुपये, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना निकला, 41 रुपये। और क्वेश्चन ने कहा भैया चक्रवृद्धि ब्याज 41 ना होकर कितना दिया है, 205 दिया है। तो यानी कि कितने गुना ज़्यादा, तो आप कहेंगे सर 5 गुना ज़्यादा, यानी कि 5 गुना ज़्यादा। तो राशि भी अपने की कितनी गुना होगी, 5 गुना होगी, यानी 4 पंच को 20, 2000 राशि अब आपकी कितनी आ गई, 2000। अभी एक बात आपकी क्लियर है कि 2000 राशि आपकी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आप साधारण ब्याज निकाल देना है। 2000 रुपये पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आप निकाल देंगे, 200 रुपये आएगा। राइट आंसर आपका मिल जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। फिलहाल आप लोग इतना जब तक समझ ले, देखो क्या करना, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है दर की। तो दर की जैसे फ्रैक्शन वैल्यू आई तो 1/20, तो 20 से 21 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी 20 से 21 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो आपका निकला ये मूलधन होता है, ये आपका मिश्रधन दोस्तों होता है। इन दोनों का अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्वेश्चन ने हमारे हिसाब से 41 निकला है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 205। तो ये जोड़ना घटाना नहीं है, गुना देखना है। तो कितने गुना ज़्यादा, तो आपने कहा 5 गुना ज़्यादा। तो भैया जो मूलधन होगा 5 गुना ज़्यादा, यानी कि 2000 रुपये होगा, ठीक है। अच्छा, अब 2000 रुपये पर साधारण ब्याज आपको कितना दिया है। अब साधारण ब्याज निकालना है तो 5% वार्षिक दर है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो काटा पीटी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 00 से 00, 00 से 00, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है। कितना आ जाएगा 20, और 1 0 ये वाला 200, ये आपका आ गया 200 रुपये आपको चक्रवृद्धि साधारण ब्याज मिलेगा। ये आपका राइट आंसर रहा। पिछली बार लगातार क्वेश्चन जो भी 2021 के आए तो उनमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दो लगातार पूछेगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, किराया एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में लगातार पूछे। देखो 10 वर्षों में कितनी 2 गुनी हुई, तो समान ब्याज की दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखो इसका एक फार्मूला होता है कि 1 वर्ष में मतलब 2 गुनी हुई, तो इसको या आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखो किस तरीके से लगा सकते हैं, 1 मिनट यार, किस तरीके से लगा सकते हैं, 1 मिनट। देखो दोस्तों, तो इसको कैसे लगाएंगे, बहुत मैं सरल तरीका बता। देखो मान लिया पहले आपके पास एक राशि थी, 1 से राशि 2 हुई, यानी कि 2 गुनी हुई कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, ठीक है। अब ये भी 2 गुनी हो जाएगी और कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, यानी 4 गुनी। अब देखो क्या करा है, कितने वर्षों में 4 गुना हो गई, तो 4 गुना हो गई, और कितने वर्ष लगे, तो कुल मिलाकर वर्ष जो लगे वो 20 वर्ष लगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये बहुत सरल तरीका होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। 20 वर्ष आपका राइट आंसर आ गया। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, किराया कितने वर्षों में 10,000 रुपये 20 वर्ष की दर से आपका 1331 हो जाएंगे। आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, जब भी आपका समय निकालना हो तो आप सीधे रखेंगे, कुछ नहीं आपको करना है। आपको देखना है ये क्या दिए हैं, ये आपको दिए हैं, जो दिया गया है मामला आपको ये क्या है, मतलब मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया होगा वो हमेशा देखो मिश्रधन दिया है, ये आपका मिश्रधन हो गया, और ये आपको ये आपका अमाउंट हो गया, और आपका मिश्रधन हो गया। आप दिमाग लगाए, ये आपको या तो स्क्वायर किसी का दिख रहा होगा या तो क्यूब दिख रहा होगा। तो आप कहेंगे सर ये स्क्वायर दिख रहा है, ये हमें ये क्यूब दिख रहा है, कितने का क्यूब, तो आप कहेंगे ये हमें दिख रहा है 10 का क्यूब, और ये हमें दिख रहा है 11 का क्यूब। ये कितने का, 11 के क्यूब। अब क्यूब आ गया तो जाहिर सी बात जो समय होगा वो 3 वर्ष का रहेगा। लेकिन कह रहा अर्धवार्षिक दर से, तो अर्धवार्षिक होगा तो समय किसका, इसका आधा, यानी कि 1.5 वर्ष समय। भाई यहाँ तो आपका क्यूब निकला, यहाँ तो क्यूब निकला, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा समय जो होगा वो आपका अर्धवार्षिक रूप
से होगा, यानी कि आंसर आपका 1.5 वर्ष आएगा। ठीक है, समझ गए। आप इसको किसी भी तरीके से लगाएं, आपकी मर्जी, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊं कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। अब इसको आजमाएं, जब भी आपको समय आए तो देखना, अगर मान लिया ये ना होता तो ये कट पिट कर किसी ना किसी तरीके से अनुपात बनता है, या तो स्क्वायर का अनुपात बनेगा, या तो क्यूब का अनुपात बनेगा, या किसी की घात 4 का अनुपात बनेगा, लेकिन बनेगा जितना भी समय आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या था, क्वेश्चन ने कहा था भाई आधे वर्ष का चाहिए, तभी आपने 1.5 वर्ष का दिया, क्योंकि यहाँ पर आपका क्यूब था। ठीक है, चलिए आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है 10% वार्षिक ब्याज से 5 वर्ष का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 10% है, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। कितनी है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहेंगे 1/10 हो जाएगी, यानी पहले वर्ष 10 से मामला 11 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वर्ष भी 10 से 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे 100 मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ से 121 का मिलेगा मुझे, सॉरी ये 100 रुपये में मूलधन और 121 में से धन, यानी कि ब्याज मुझे कितने का मिला, तो आप कहेंगे 21 का ब्याज मिला। ठीक है, 21 का ब्याज मिला। अगर मैं देखूँ 100 की राशि आपको कितनी दी है, 5,000 रुपये दी। कितनी है, 5,000 रुपये, यानी कितने गुना ज़्यादा, तो आप कहेंगे 0 से 0, 0 से 0 कितने गुना ज़्यादा, तो आप कहेंगे 50 गुना ज़्यादा। तो ये राशि भी अपनी की 50 गुना हो जाएगी, यानी 5 एकन 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 1050। 1050 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प तो सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। 1050 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कह 10,500 की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निवेश की जाती है और 17,750 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या रही है। एक बात मैं आपको हमेशा बता दूं, ये जो है ये आपका किसी स्क्वायर होंगे। पहली बात, ये किसी न किसी के स्क्वायर होंगे, तो आप एक दिमाग लगाएंगे सर स्क्वायर तो कैसे हो सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा स्क्वायर किस प्रकार तरीके से हो सकते हैं। इनको काटो, तो इनको काटोगे तो स्क्वायर निकलेंगे किसी न किसी तरीके के, ये मैं गारंटी, क्योंकि 2 वर्ष है तो स्क्वायर तो 110% निकलेंगे। तो अगर मैं 105 00 और अनुपात में अगर मैं निकालूं, यहाँ पर कितना है 17, 74 और 5, ये तरीके होते हैं। मैं आपको गारंटी लेता हूं, दर का कहीं भी क्वेश्चन देखेंगे, दर निकालने के 50 तरीके आपको कोई बताएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कभी आप जिंदगी में नहीं गलत करेंगे। ये देखिए किसी ने इसी के स्क्वायर है, तो कैसे, पहले 15 से आप काट लो, तो 15 से काटोगे 15 सत्ती 105, ये आपका 700 हो जाएगा। इसको काटो, 15 एकन 15, 2 बचा 27 हुआ, 15 एकन 15 फिर 15 एकन 15 2 बचा भाई 27 हुआ, तो 15 एकन 15 फिर से, तो 12 बचा 124 आ गया, 12 बचा ना 124 आ गया। ठीक है, 15 ठी 120 आपका बजा, 15 तियाँ 45। ठीक है, अब ये आपका किससे कटेगा, आप 7 से काटो, क्योंकि 700 है तो मुझे ये तो लग रहा है, मैं 7 से काटूंगा तो मुझे लग रहा है ये 7 से काटो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 100 बन सकता है, तो 7 से काटोगे 100 पर आएगा। 7 से इसको काटो, 7 एकन 7 4 बचा, वही 7 एकन 7 4 बचा 48 हो गया। ठीक है, 7 छंग 42, 7 छंग 42 कितना बचा, तो आप कहेंगे भाई 7 छंग 42 में ये आपका बचा 6 और 7 नीम 63। अब देखो मिल गया, मैंने क्या बोला था, ये मिलेगा। और देखो ये आपका 10 का स्क्वायर है, और ये आपका कितने का स्क्वायर है, 10 का, और ये कितने का, ये 13 का स्क्वायर, ये कितने का, ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। मैंने सही किया एक बार, 963, ये 13 का स्क्वायर हो सकते हैं। 10 से 3 हुआ, कोई राशि 10 से 3 होने का मतलब क्या है, 10 से 3 होने का मतलब क्या है, कितनी परसेंट भाई, अच्छा 10 से 3 में तो 30% होगी, हाँ 30%। देखो यानी कि यहाँ पर 10 का स्क्वायर, ये आपका 13 का स्क्वायर, यानी कि कोई राशि 10 से कितनी हुई है, 10 से 13 हुई है, 10 से 13। अब 13 कब होगी, यानी कि 10/3, और 10/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप साफ साफ कहेंगे 10/3 भैया 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर बी। इससे मैंने क्या बोला, इससे सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस आपको समझना है दोस्तों। मैं गारंटी देता हूं कि आप कहीं भी पढ़ें, सिर्फ क्वेश्चन आपको आरडब्ल्यू की मैं दे रहा हूं, लेकिन ट्रिक अपनी कॉन्सेप्ट अपना दे रहा हूं, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट। आप दर निकालने के 50 कॉन्सेप्ट देखेंगे, और मुझे लगता है सबसे सरल कॉन्सेप्ट यही होगा। आप कहीं भी दिया हो तो आप उसको देख लें एक बार, ठीक है, देख लेंगे, आपको इससे सरल मुझे नहीं लगता कहीं भी कॉन्सेप्ट आपको शायद मिल जाए। ठीक है, आपको बहुत से आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे पागल कर देंगे, लेकिन इस सबसे सरल कॉन्सेप्ट मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ही रहेगा, आप सभी की स्क्रीन पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। 14,000 धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। अब 14,000 आपसे वही बात है, 14,000 ब्याज क्या होगा भाई, 10% है, तो यानी कि 10 पहले वर्ष 10 से 11 मामला रहा होगा, दूसरे वर्ष भी 10 से 11 रहा होगा। ठीक है, तीसरे वर्ष भी 10 से 11 रहा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखूंगा तो 1,000 रुपये मेरे पास बन रहा है, यहाँ से बन रहा है 1331। ठीक है, तो यानी कि ब्याज मुझे कितने का मिला, तो आप कहेंगे 331 का मुझे ब्याज मिला, 331 का 331 का ब्याज मिला। ठीक है, अगर आप देखेंगे भाई, अब कह रहा 14,000 की धनराशि 1,000 है, तो 1,000 की वैल्यू कितनी दी है, 14,000 दी है, तो कितने गुना ज़्यादा, तो आप कहेंगे 14 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो उधार दी गई, तो 3 वर्ष के लिए, तो इसका भी कितना होगा, जो ब्याज भी होगा वो भी 14 गुना। 14 एकन 14 की 4 हासिल लगा 1, तो हासिल लगा 1, और 14 तियाँ 42 और 1 43 का 3 हासिल लगा 4, 14 तियाँ 42 और 4 42 कितना हो जाएगा 46। ठीक है, तो 46 34 ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया, 46 34 ऑप्शन नंबर ए में दिया, 46 34 राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, 46 34 राइट आंसर है। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन
क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में लगातार ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा? किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना दिया है? 3762 दिया। तो धनराशि क्या होगी? धनराशि नहीं माला पता आपको, लेकिन एक बात है 9% फ्रैक्शन वैल्यू पता है। 9% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मुझे कोई कितना मिला? 9% की फ्रैक्शन वैल्यू भाई 100 ही मिलेगी। यानी पहले वर्ष जो ब्याज रहा होगा वो 100 से 109 होगा, ठीक है। दूसरे वर्ष भी क्या है? 100 से सर 109 रहा होगा, ठीक है। अगर मैं भाई 100 का ब्याज निकालता हूँ तो भाई मतलब 100 का स्क्वायर निकालता हूँ तो 10,000। देखो बड़ी जब भी फ्रैक्शन आपको दी जाएगी तो समय कम दिया जाएगा, तो आपका 10,000 बन जाएगा 4 जीरो। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 11,881 आ जाए, 11,881 ये रहा। तो नहीं ब्याज कितने का मिला? तो आप ब्याज साफ साफ कहेंगे भैया 1831 का मिला। कितने का ब्याज आपको? 1831 का मिला, 81 का। और 1881 की वैल्यू आपको दी कितनी है? तो आप कहेंगे 3700, 18 दूनी 36, 3762, यानी कि कितने गुना? तो यानी कि एक बात आप समझ गए कि एक की वैल्यू ये 2 बार जाएगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी दी? 2 है। तो आपसे धनराशि बूझिए, धनराशि आपने यहाँ पर कितनी आई? इसकी 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, बस ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20,000 राइट आंसर है, ठीक है। 10,000 था, 10,000 का 2 गुना 20,000। क्लियर आप सभी को? मैंने क्या बोला? कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, क्वेश्चन आपका जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दर का भी कॉन्सेप्ट बताया, समय का भी कॉन्सेप्ट बताया, और चक्रवृद्धि ब्याज तो लगातार लगा रहा हूँ, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन में भी बताता रहूंगा, ठीक है। तो मतलब ये आप ये समझिए कि आपको किस तरीके का मैं दे रहा हूँ। ये देखिए किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1530 है, तो वही धनराशि उसी साधारण ब्याज पर उतने ही समय में कितना साधारण ब्याज देगी? देखो ये फार्मूले होते हैं। अगर आप क्या देखें, देखो मैं आपको बताऊं, आपको हमेशा थोड़ा स्टैंडर्ड सोचना है। मैं आप कैसे समझ सकते हैं? देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है 4% भाई दिया है, 4% दर से, तो आपको निकालना है 2 वर्षों में। अच्छा एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या 4% की फ्रैक्शन वैल्यू? आप कहेंगे 20/1/25, यानी कि 25 1/25 होगा 2 वर्षों का, 1/25 ही होगा भाई। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/25 होगी, ठीक है। 1/25 यानी कि 25 से राशि जो हुई होगी, पहले वर्ष 26 रही होगी, आप कहेंगे बिल्कुल सही। दूसरे वर्ष भी क्या है? 25 से सर 26 रही होगी। दूसरे वर्ष भी क्या है सर? 25 से 26 रही होगी। दूसरे वर्ष भी क्या है? 25 से 26। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इसका स्क्वायर कितना? 25 का 625 बनेगा, ठीक है सर। और इसका स्क्वायर बनेगा 26 का 676, कितना? 676। अगर मैं 676 है, और यहाँ पर अगर मैं मतलब 625 का देखो इनका अंतर कितना, तो आप कहेंगे 1, यानी कि 51 का अंतर है। कितने का? 51 का अंतर है, ठीक है। 51 का अंतर है, और 51 की वैल्यू आपको दी कितनी है भाई? 51 का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज 51, और 51 की वैल्यू आपको दी है 1530, यानी कितने गुना ज़्यादा? तो आप साफ साफ कहेंगे जो 1530 है वो 3 गुना ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा है। कितने गुना है? 30 गुना है, यानी कि 30 गुना। तो आपके आज तो राशि कितनी गुना होगी? इसका 30 गुना निकाल दो। तो इसका 30 गुना निकाल दो भाई, किसका? 30 गुना 625 का। तो 625 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 5 15 के 5, हाथ से लगा 1, और 3 दूनी 6, और 1 7, और 3 6 18, 1 19, ठीक है। 19 कितना आ गया? 19,750, 19,750। यानी कि जो राशि आपकी आ गई वो कितनी आ गई? 1 मिनट, जो आपकी राशि आ गई वो कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 19,650 आ गई। कितना आ गई? 19,650, ठीक है। तो आपका क्लियर होगा। 1 मिनट यार, ये तो गड़बड़ है। ये आ गया 6 3 18, 6 दूनी, हाँ ये आपका 18,000 आएगा, 18,750, ठीक है। 18,750 कितनी आ गई राशि? 18,000। यानी कि जो राशि आपकी क्लियर है, राशि आपकी कितनी आ गई? 18,750, ये आपकी राशि क्लियर है। 18,750 राशि आ गई। अब इस पर ही आपको क्या चाहिए? 18,750 पर 1 मिनट क्या है? 18,750 पर आपको क्या चाहिए दोस्तों? क्या करा है? तो उतनी ही ब्याज दर, यानी 4% ब्याज दर, उतने ही वर्षों में आपको चाहिए साधारण ब्याज, ठीक है। 10%। काटा पीटी करो तो आंसर आ जाएगा भाई, काटा पीटी करो तो 00 1 0 से 1 0 हो गया। अगर आप इसको 5 से काट रहे होंगे तो ये अब 2 बचेगा, 2 से 5 से काटोगे, इसको 5 से काटो तो 5 3 15, 3 बचा, 37 हो गया, 5 7 35, 2 बचा, 55 25, ठीक है। 2 से आपका 2 पर जाएगा, तो 4 4 5 20 का 0 वहाँ से लगा 2, और 4 7 28, 28 2 30 का 0 वहाँ से लगा 3, और 4 3 12 3 15, कितना आ गया? 1500। राइट आंसर क्या आ गया? 1500। तो 1500 आपका ब्याज आ गया। उम्मीद है समझ में भी आया होगा और अच्छे से समझा भी होगा, तो ठीक है। तो 1500 आपका साधारण ब्याज होगा। आगे आपको ऑप्शन दिया है, ये लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए कि कोई धनराशि 7 वर्षों में साधारण ब्याज से 70% बढ़ जाती है, तब 8,003 वर्ष में उसी ब्याज दर पर कितनी चक्रवृद्धि ब्याज होगी? देखो 70% बढ़ जाती है मतलब क्या? 70% बढ़ने का मतलब क्या है? अगर मैं 70% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालता हूँ 70/100 आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये रहा कि अगर आपका मूलधन जो है 10 है, तो आपको ब्याज कितना मिला है? 7 का मिला है, यही है। तो आपको दर देखिए 70% बढ़ जाती है, तो ब्याज दर ये क्या हो जाएगी? ब्याज दर भाई 7 वर्षों में आपका 7 का ब्याज मिला, तो मुझे लगता है 10% ही ब्याज दर रही होगी। अगर वो 7, क्योंकि भाई पहले है साधारण ब्याज ना, तो पहले अगर साधारण ब्याज रहा होगा, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ? 1 मिनट भाई, कह रहा है इंग्लिश सही है, हाँ मेरे हिसाब से तो इंग्लिश सही होनी चाहिए भाई।
तो नहीं कि हाँ वो 10% ही फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो अगर भाई देखो 7 का ब्याज मिला किस पर, 10 पर, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में, और आपको दर निकालनी है, ठीक है, बटे का आपका कितना आ जाएगा 100, 7 से 100 कैंसिल, 0 0, तो दर आपकी कितनी आ गई 10 आ गई। दर कितनी आ गई 10%, क्योंकि 10% आएगी, क्योंकि 7 पर 7% मिला 10%। अच्छा अब 10 से क्या है 3 वर्षों का, यानी 10 से 11 पहले वर्ष। अब इसका मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहा हूँ दोस्तों, 10 से 11 पहले वर्ष, ठीक है। अच्छा ये आपका आ जाएगा 1000, ये आपका आ जाएगा 1331, ठीक है। ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 331 का। अब उसने क्या कहा कि 8000 रुपये राशि थी, राशि कितनी थी 8000 रुपये, यानी कि यहाँ जो आपकी 1000 की वैल्यू अब की बार है वो कितने गुना है 8 गुना, क्योंकि 8000 है तो 8 गुना जाता है, क्योंकि ब्याज भी अपने का 8 गुना, 8 1 8, 8 24, 8 24 2 26, 2648, 2648 ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 2648 ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 2648 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा और अच्छे से कर भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, आप सभी की स्क्रीन पर बताइए। कह रहा है 5000 की राशि 16% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर आपको 5832 हो जाती, तो अवधि क्या है। अब इसकी हमें जरूरत नहीं। अब देखो अवधि आपसे पूछेगी तो जाहिर सी बात में मैंने क्या बताया, या तो ये स्क्वायर है या तो ये किसी का क्यूब है, या तो स्क्वायर है और या तो ये किसी का क्यूब है। तो आप क्या बोलेंगे, या तो ये स्क्वायर है या तो किसी का क्यूब है। तो ये कैसे, तो अगर मैं कहूँ भाई या तो स्क्वायर है तो क्यूब है, तो मैं कहूँगा भाई जो समय रहा होगा भाई 5832 से किसी का स्क्वायर तो है नहीं, और 5000 भी किसी का स्क्वायर नहीं, और 5 से कटेगा भी नहीं। ये तो बात, ये दोनों बातें के लिए, लेकिन अच्छा हो जाती है, समझो क्या है, ये आपका मिश्रण है ना, 5800 हो जाती है। तो अगर मैं इसको भाई 2 से काट लूँ, किसको 2 से काट लूँ, 2 से कटेंगे, दोनों राशियाँ 2 से कट जाएंगी भाई। इधर है आपका 5000, इधर है आपका 5000, ठीक है, और इधर आपका कितना है 5832, 2 से काटो, 2 से काटोगे 25 00, 2 से सही कटा 2500 भाई, 2 से सही तो कटा है मुझे लगता है। हाँ भाई 2 से अगर काट रहा हूँ मैं 2 से यार, इसको 125 ये आपका, चलो 2 से काट लो, या इसको ये कटेगा आप 5 से भी काट, लेकिन 5 से नहीं कटे, चलो 2 से काटो, ठीक है 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1/5 बचा, 2 नाम 18, ठीक है 29 आ गया, 2 1 2 और 2 6 12। अब ये 2916 किसी का क्या वर्ग होता है, 2500 होता है। अगर मैं 2916 देखूं तो ये क्या 27 का वर्ग निकलेगा, नहीं 27 का तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये 25 का ये मिल रहा है, 25 का नहीं, ये 5 अब कटेगा 5 से नहीं, ये यार कितनी बार जाएगा अभी, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो ये कितनी बार गया है 4 से अगर मैं काटूँ, अगर मैं 4 से काट सकता हूँ, 4 से इसको काटो, 4 से कट जाएगा, 4 से काटो, तो 4 से इसको काटोगे 4 6 24, हाँ 4 6 24, 2 से एक बार और काटो सर इसको, 2 से एक बार और काटोगे इसको, तो 2 से और काटोगे तो 12 दूनी 24, 1 बचा, ठीक है 0 आ गया, ठीक है 2 से काटो, 2 1 2, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16, ये आ गया 1498, कितना आ गया 1458 और 1250। फिर अब कितने, ये कितने कटेगा 1250 के लिए, इस बार इसको और ये यार मैं गलत काट रहा हूँ, सब इधर उधर काट रहा हूँ, और सीधे मुझे लगता है ये इसको और 2 से काटो यार, मैं 8 से कट सकता, 8 से पूरा कट सकता था यार, इसको 2 से काटोगे तो ये आएगा 8 6 25, 2 से और काटो 7 2 9 729 यार, तभी मैं तो हाई दिमाग नहीं काम कर रहा। इसको 8 से काटते डायरेक्ट तो 8 6 48, इसको 8 से डायरेक्ट आप काट सकते हैं, तभी मैंने कहा मतलब दिमाग मेरा पागल हो रहा है, ठीक है 9 72, इसको 8 से डायरेक्ट आप काट सकते हैं, इसको सबको हटाओ यार, डायरेक्ट आप 8 से इसको काट लेंगे, ठीक है डायरेक्ट इसको 8 से आप काट लेंगे, डायरेक्ट ये कटेगा, 8 से काटो 8 6 48, कितना हुआ आप कहेंगे 2 बचेगा, 2 हुआ तो 8 1 8 दूनी 16, कितना बचा 4 बचा, 8 पंचे 20, ठीक है 8 से काटो, 8 6 8 7 56, ठीक है 8 7 56, 2 58, 8 दूनी 16, ये आपका 4 3 7, 8 3 72, ठीक है ये आपका 25 का स्क्वायर है, ठीक है ये आपका है 27 का स्क्वायर, ये कितने का 27 का स्क्वायर है, ठीक है सर 27 का स्क्वायर, यानी कोई राशि जो है वो दोस्तों 25 से, अब देखो स्क्वायर आया और था कितना, अवधि कितनी भाई, अवधि क्या है अर्धवार्षिक, क्या है अर्धवार्षिक, तो समय क्या आपका आ जाएगा 1 वर्ष, अर्धवार्षिक है तो समय आपका 1 वर्ष आ जाएगा, ठीक है समझ गए होंगे, तो टी बराबर 1 वर्ष आए, क्योंकि उसने क्या कहा अर्धवार्षिक कहा, तो समय आपका 1 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा कि मैं मतलब ज़्यादा काट रहा हूँ, तो डायरेक्ट अगर आप 8 से काटते तो बहुत बेहतरीन रहता, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं, फटाक से ये लीजिए, किराया 8000 की धनराशि को 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही
1/8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसका भी बहुत सरल तरीका है। देखो ये अपने अपने तरीके होते हैं सर। देखो कैसे, अगर आप देखो पहले वर्ष देखेंगे 16% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछूं तो ये कौन सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखा है, हाँ ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 8% तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप क्या बोलेंगे, 4 से काटोगे, 4 पर 4 से काटोगे सर 25 पर, यानी कि 25 से 4 हो रही 29, यानी कि पहले वर्ष 25 से 29, ठीक है, दूसरे वर्ष 25 से 29, ठीक है, 2 वर्ष। अब 1/8 है, अब 1/8 की चाहिए तो पूरे की तो चाहिए नहीं, तो यानी कि अगर 1/8 में निकालूं तो भैया 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना कैसे, 25, ये 81 बनेगा 1/8, क्योंकि अब आपको चाहिए 1/8, तो यानी कि क्या हो जाएगा 50 से 81, 50 से कितना हो जाएगा 81, अगर आप इसका 1/8 निकालेंगे तो, क्योंकि ये तो 12 का होता है पूरे 1 साल का, अगर आप 1/8 का इसको निकाल देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 50 से 50/81 आ जाएगा, ठीक है। 16 से काटोगे और आपका ये आ जाएगा 81। अब गुणा करवा लो, अगर आप गुणा करवाएंगे तो यहाँ की गुणा आपकी बनेगी 31,250, 31,250, और यहाँ की अगर आप गुणा, ये गुणा करवाने में टाइम लगता है लेकिन मैंने कर रखी है पहले से, ऐसा नहीं मैं बहुत महान हूँ, ठीक है, 91, ठीक है। इन सब का अंतर जो ब्याज में आपको मिलेगा वो 11,641 मिलेगा, 11,641। अब उसने क्या कहा, धनराशि कितने की, 8,000 की, धनराशि कितने की, 8,000 की, तो इसकी जो वैल्यू दी है वो 8,000 दी है, यानी कि अगर आप निकालेंगे तो जो ब्याज निकलेगा वो आपका समथिंग में 2980 के आसपास निकलेगा। तो राइट आंसर आप विकल्प उत्तर डी के साथ लें। इसको जब आप सब कुछ करेंगे तो आपका 2980 पॉइंट कुछ निकलेगा, तो आप इसको 2980 कह सकते हैं। आप लोग इसको करके देख लेंगे, ठीक है। हालांकि इसको आप मतलब क्या करेंगे, सीधे आपको क्या करना, 8,000 बटे का 31,250 और गुणे का क्या करना है 11,641, ठीक है। काटा पीटी करो, 29,2980 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अगले पर चलते, ये लीजिए। कह रहा 3,000 की धनराशि 3 वर्षों में 20% अर्धवार्षिक दर से ब्याज देगी। अर्धवार्षिक है, कितनी राशि है, अर्धवार्षिक है, तो आपको ब्याज बताना अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक है तो देखो अर्धवार्षिक में क्या होता है, समय 2 गुना और दर आधी हो जाती है, दर आधी और समय 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो दर आधी समय 2 गुना हो जाएगा। तो आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दर आधी समय 2 गुना, तो दर आधी हो जाएगी, समय 2 गुना हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, दर आधी समय को 2 गुना, 3,000 है तो 20 पंचे कितना होता है, 20 पंचे होता है 100, यानी 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 निकलेगी 5, ठीक है। और 6 वर्षों में यानी कि 5 से, पहली वर्ष क्या होगा 5 से 6, ठीक है, 5 से 6, ठीक है, 5 से 6, ठीक है, और 5 से 6, ठीक है, 5 से 6, ठीक है। इसमें थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये 3 2 5 अभी आए हैं और एक बार और कर लेंगे तो 5 से 6, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 55 25 पंचे 125, 55 25 पंचे 125, ये बनेंगे 125 और इधर भी 125 ही बनेंगे। ये तरीके होते हैं सर, 125 यहाँ बनेंगे 216 और यहाँ भी कितने बनेंगे, यहाँ भी 216 ही बनेंगे, 216 ही बनेंगे, ठीक है। तो अगर 216 बनेंगे और मैं अगर इन सब का आंसर देखूं, अगर मैं 125 इनकी सबकी गुणा करवा के देख लूँ, क्योंकि भाई ऐसे तो होगा नहीं, तो 1 मिनट एक बार रुकेंगे, तो भाई इनकी गुणा करवा लो तभी तो भाई ब्याज दर निकलेगी, ठीक है। क्योंकि उसने दर आधी और समय 2 गुना, तो समय 2 गुना 6 वर्ष हो जाए, क्योंकि अर्धवार्षिक उसने कहा है, ठीक है सर। तो अगर मैं 125 गुणे का 125 निकालता हूँ तो मेरे पास निकलेगा 15,625, ठीक है। और इधर मेरे पास कितना निकलेगा, इधर मैं करता हूँ 216 गुणे का 216, तो मेरे पास निकलेगा 46,656, 46,656, ठीक है, 46,656 जो आया, इसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ कितना 15,625, तो मेरे पास जो इसका जो ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 31,031, ठीक है। अच्छा एक बात आप कहेंगे 15,625 की जो वैल्यू दी है वो आपको कितनी दी है, 15,625 की जो वैल्यू दी है वो आपको दी है 3,000 रुपये, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, देखो भाई 3,000 रुपये है, यानी कि 3,000 को भागा मैं दूंगा किसने, 3,000 को भागा, 1 मिनट यार, 3,000 को अगर मैं भागा दूंगा किससे, तो आप कहेंगे 15,625 से, ठीक है, 15,625 से, ठीक है। और गुणा किसी गुणा होगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज उसने पूछा है, तो गुणा हो जाएगी 31, 1 मिनट यार, कितना है 15,625, 1 मिनट, 15,625 और गुणा हो जाएगी आपकी 31,031 से, तो आपका बनेगा लगभग वही 59,484 पॉइंट के आसपास, 59,484, तो 59,484 के आसपास बनेंगे। थोड़े बड़े सवाल होते हैं और ऐसे एग्जाम में भी कम आते हैं, ठीक है। तो 59,484 के आसपास बनेगा, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। अर्धवार्षिक ब्याज देगा तो 59,400, अच्छा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज होगा, ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, क्या गड़बड़ भाई, 3,000 रुपये है, 20 पंचे 100, 3 वर्षों में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देगा। अर्धवार्षिक में क्या होता है, समय 2 गुना और दर आधी,
अरे यार दर आधी होगी, तभी मैं गया हूँ, गड़बड़ किया है भाई। दर आधी हो जाएगी, दर मैंने आधी की ही नहीं। दर को 20 ले लिया, माफ़ी चाहेंगे। दर को लो 10, तो 10 से लोगे यानी 10 से 11 हो जाएगी, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 कितने हुए? 1 3 अभी नहीं हुए यार, और 10 से 11 यह भी हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो अब ये तो बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, और इसकी जब मल्टीप्लाई करवाओगे 11 की 1331 की 2 बार करवा लो, कितनी? 1331। 1 मिनट यार, तो गड़बड़ हुआ पूरा। 1331 गुणे 1331, तो ये आपकी जो आंसर इधर आएगा वो आ जाएगा 17, फिर से 71, फिर से आपका 561। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं यार, ठीक है। और माइनस इसमें से कितना करोगे? माइनस करोगे आपका 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, तो आपका जो इनका आंसर आया, मतलब ब्याज जो निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, वो निकलेगा 7 7 1 5 6। ये मुझे भी अभी गड़बड़ लग रहा है यार। तो अगर मैं देखूं ये कितने गुना है, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब आपको निकालना क्या है? अब 3000 भागा 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 ही है, हाँ 6 है, भागा 6, और गुणे का आपको को चाहिए है 77 77 156 156। तो जो अब आपका 77 156, तो जो आंसर आ जाएगा 200 इसके आसपास आएगा, ठीक है। तो अब देखें 23 14 के आसपास, तो 23 14 के आसपास मिलेगा। ये 23 14 है तो 23 15 भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था यार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 2, तो आपको टाइम टेकिंग होता है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। किराया 750 की धनराशि को 24% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? और चक्रवृद्धि ब्याज मासिक है, तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज जब मासिक है तो वही भैया 3 वर्ष का काम करेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज मासिक है यानी कि दर को किससे? 12 से भाग करना पड़ेगा। किससे? क्योंकि भाई 12 मासिक है तो 12 किस्तें पड़ेंगी, तो दर को किससे? 12 से भाग देना पड़ेगा। और जो आपका दर को क्या है? 24, तो 12 से भाग दो, 2% दर निकलेगी। और 3 महीने हैं तो 2% का मतलब क्या है? 50 से 51, यानी कि 50 से पहले वर्ष 51 होगा, फिर 50 से दूसरे वर्ष भी 51 होगा, 50 से 51 ही होगा। यहाँ से नहीं 55 25 पंचे 125, 1 2 3 0, और यहाँ से इसका कितना क्यूब निकलेगा? तो 51 का क्यूब आपको निकालना पड़ेगा। तो 51 का अगर क्यूब निकालेंगे आप, तो ये निकलेगा भैया 132 651। इसका अंतर निकाल लो। अगर इसका अंतर निकालेंगे आप, तो इसका अंतर निकलेगा 125, 1 2 3 4, 1 2 भाई 3 है, 3, तो आपका अंतर जो निकलेगा वो निकलेगा 76 51। ये आपका ब्याज निकलेगा, ठीक है। और आपको जो आंसर दिया है इसकी वैल्यू आपको दी कितनी है, तो आप अब कहेंगे भाई आपको क्या करना है? सीधे 7500 जो दिया है, 7500 भागा, देखो अगर 7500 इसको बटे में डालोगे, 1 मिनट दोस्तों, अगर 7500 इसके बटे में डाले, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। 7500 इसको बटे में, तो 1 2 क्वेश्चन गए, 1 2 0 गए, तो यानी कि आ जाएगा 75 बटे 125, 75 बटे 125, ठीक है। तो यानी कि 7500 अगर भागा 125 करोगे, 125 और 3 0, 1 2 3 3 0, ठीक है। और अगर मैं गुणा करवा देता हूँ 76 51 की, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 459 का आ जाएगा, 459, ठीक है। आप इसको करके देख लीजिए, आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 76 51, 459 आ जाएगा, 459 पॉइंट के आसपास आएगा। तो चक्रवृद्धि जो आ जाएगा 459 आ जाएगा। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है समझ में भी आया होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों बड़े क्वेश्चन है कुछ। आइए ये लीजिए, क्या मूलधन 12,500 पर 2% 2 सही 3/4 वर्ष के लिए मासिक 12% की चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज क्या होगा? ये देखो 12% का पूछा है, तो ये भी मतलब मैंने क्या बोला, ये कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं। इनको देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर इसको देख रहे हैं 12,000, आपका 4,000 कितना है? 12,000 भाई 25% है। 1 मिनट यार, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ। तो पहली बात 12% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो क्या करोगे, ये 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 25/3 निकलेगी, ठीक है। तो 3 25 से 28 होगा, ठीक है। पहले वर्ष 25 से 28, दूसरे वर्ष भी 25 से 28, ठीक है सर, दूसरे वर्ष भी 25 से 28, फिर तीसरे वर्ष क्या होगा? 12, 3/4, 3/4 निकलोगे तो कितना आ जाएगा? 100/109, 109, ठीक है। गुणा करवा दो 25 का 625, तो यहाँ से गुणा जो आएगी 2520, ठीक है। 28 का गुणा और इसकी जो गुणा करवाओगे तो आपको आ जाएगा 854 और 56, 854 और 56, 854 और 56, अंतर निकाल लोगे तो 22,956, 22,956, ठीक है। आइए काटा पीटी करते हैं। और इसकी वैल्यू आपको दी कितनी है, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू जो आपको दी गई है वो दी गई है आपको, कहाँ दी है भाई? 1250,
50 500, तो यानी कि 1 2 1 2, इसको काटोगे 25 से 25 पर, 25 पंचे और 25 से 5 25 पर, 25 25, ठीक है। तो ये जाएगा 5 से 5 पर, भाई 5 से 5 पर 12 पंचे 60, ठीक है 5 पर, तो इसकी 5 से गुणा करवा दो बस। तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ब्याज क्या होगा 5 से इसकी, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगी यार। अच्छा देखो, ये मैं उल्टा कर रहा हूँ इसको यार, ये मैं उल्टा कर रहा हूँ, मतलब जीरो तो जीरो कटेगा, लेकिन अब जो आंसर आएगा वो आएगा भाई 125 बटेगा, 125 बटेगा क्या आएगा, 125 बटेगा जो आएगा वो आएगा 625, 625 तो आएगा 1/5, तो 1/5 आएगा। अब 5 से इसको भाग दोगे तो ये बनेगा 5 से कटोगे 4, फिर बचा 29, तो 5 से कटोगे 5, तो 45 वाला एक ही ऑप्शन है, यही राइट आंसर होगा, ठीक है। 45 वाला यही की ऑप्शन है, यही होगा। ये समथिंग में आंसर आ रहे हैं सभी, क्योंकि पॉइंट में जाएंगे काटे हुए, क्योंकि 6 इकाइयों का आपको पता ही लग रहा होगा। चलिए आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, ये देखो, किसी धनराशि का मिश्रण 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतने हो जाता है, और उसी धनराशि पर 3.3 वर्षों में उसी ब्याज का साधारण ब्याज क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जीडी में खूब पूछेगा, दबा कर पूछेगा। किसी धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में 5261 हो जाता है। 5% फ्रैक्शन वैल्यू 20 बटे होती है, यानी 20 से 21। पहले वर्ष जो मिलेगा 20 से 21 मिलेगा, ठीक है सर। दूसरे वर्ष मिलेगा 20 से 21, ठीक है सर। तीसरे वर्ष मिलेगा 20 से 21, ठीक है। तो अगर मैं 20 का 2 दूनी 14 8, ये मिलेगा 8000, 8000 8000, ये मिलेगा शायद, ये इसका 5261 कितना मिलेगा, ये भी 5261 ही होता है, 5261 ही होता है इसका, 441 5261, हाँ इसका 5261 ही होता है, ठीक है। तो इसका 5261, यानी मिश्रण बराबर है। तो जो राशि आपकी आ गई, कितनी आ गई राशि आपकी 8000 आ गई। अब उसमें कहा है कि 8000 जो राशि है, तो राशि ने ये 8000 तो है ही पहले से, और इसने क्या है 8000 राशि पर उसी ब्याज दर पर, तो ब्याज दर तो आपकी 5% है, ठीक है। वर्ष कितने हैं, 3 4 12 12 और 3 15, 15/4, 15/4, और गुणे का क्योंकि 100 लगता ही फार्मूले के अनुसार, बस काटा पीटी करो फट से। तो 0 2 0, 4 से काटोगे 20 पर जाएगा, 15 15 75, 75 दूना 150, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन 15 यहीं पर समाप्त हुए। क्वेश्चन थोड़े बड़े थे तो टाइम भी लगा, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कुछ आपको ट्रिकें भी बताई, कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए, और कुछ तरीके भी बताए, आपने समझे भी होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत कुछ आपको मैं दे रहा हूँ। हिंदी रीजनिंग जिस हर प्रकार की क्लासेस आप सभी के लिए चलाई जा रही है, ज़रूरत है आप सभी को जुड़ने की और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।